गीता प्रेस से प्रकाशित गीता दर्पण से यह अंश लिया गया है। इस पुस्तक के लेखक परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सूरदास जी महाराज हैं। सवाल है, भक्त लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या भगवान उसको ग्रहण करते हैं? उत्तर देते हुए स्वामी जी लिखते हैं, भगवान के दरबार में वस्तु की प्रधानता नहीं है बल्कि भाव की प्रधानता है। भक्त का भाव भगवान को भोजन कराने का होता है तो भगवान को भूख लग जाती है और वे प्रकट होकर भोजन कर लेते हैं। परंतु अगर वैसा भाव ना भी हो, अर्थात भाव में कमी हो, तो भी भगवान भक्त के द्वारा भोजन अर्पण करने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। एक मंदिर के पुजारी थे। उनके इष्ट भगवान बाल गोपाल थे। वे रोज छोटे छोटे लड्डू बनाया करते और रात के समय जब बाल गोपाल को शयन कराते तब उनके सिरहाने वे लड्डू रख दिया करते, क्योंकि बालक को रात में भूख लग जाया करती है। एक दिन वे लड्डू रखना भूल गए तो रात में बाल गोपाल ने पुजारी को स्वप्न में कहा कि मुझे भूख लग रही है। ऐसी ही एक और घटना है। एक साधु थे। वे प्रतिवर्ष दीपावली के बाद ठंडे के दिनों में भगवान को काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि का भोग लगाया करते थे। किसी एक वर्ष सूखा मेवा बहुत महंगा हो गया तो उन्होंने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में भगवान ने स्वप्न में कहा कि क्या तू मूंगफली ही खिलाएगा? उस दिन के बाद उन्होंने पुनः भगवान को काजू आदि का भोग लगाना शुरू कर दिया। पहले उनके मन में कुछ वहम था कि पता नहीं भगवान भोग को ग्रहण करते भी हैं या नहीं। जब भगवान ने स्वप्न में ऐसा कहा तब उनका वहम मिट गया। तात्पर्य है कि कोई भगवान को भाव से भोग लगाता है तो उनको भूख लग जाती है और वे उसको ग्रहण भी कर लेते हैं। विदुर रानी के भाव के कारण ही भगवान ने उनके हाथ से केले के छिलके खाए। गोपियों के भाव के कारण ही भगवान ने उनके हाथ से छीन कर दही मक्खन खाया। ऐसी बात भी संतों से सुनी है कि भाव से लगे हुए भोगों को भगवान कभी देख लेते हैं, कभी स्पर्श कर लेते हैं और कभी कुछ ग्रहण भी कर लेते हैं। जय श्री हरि। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।